नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते परम मांगलिक ग्रंथ रत्नकरंड श्रावकाचार। हमारा श्रद्धान ज्ञान आचरण अच्छा कैसे हो जिससे सुख की प्राप्ति हो, अविनाशी सुख की प्राप्ति। ऐसे 150 श्लोक आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा कहे गए हैं। उसमें पहला सम्यक दर्शन अधिकार, जिसमें सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से होता है। और वह सम्यक दर्शन 8 अंग सहित, 8 मद रहित और 3 मूर्ताओं रहित होता है। और सच्चे देव निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही होते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। और शास्त्र भी उन्हीं सर्वज्ञ द्वारा कहा गया हो, आप्त द्वारा कहा गया हो, जिसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई प्रत्यक्ष अनुमान से कोई बाधा नहीं आ सकती। तत्व का उपदेश होता है, सबके लिए होता है, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला होता है। और जो इन शास्त्र और वीतराग देव के मार्ग पे चलते हैं, ऐसे गुरु भी विषयों की आशा के वश में नहीं होते, परिग्रह रहित होते हैं, अहिंसक होते हैं, आरंभ रहित होते हैं। और कार्य सिर्फ 3 ही है, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। जो भगवान है, भगवान के 18 दोष नहीं होते, शुद्धा आदि। कल हमने देखा था कि जो श्वेतांबर मत का एनालिसिस किया था, उसमें ये मान्यता है कि भगवान को भूख लगती है। तो उसका एनालिसिस कर रहे थे। उसका एनालिसिस करते करते काफी सारी बातें आई थी। रिकैप कर देते हैं कि भगवान को भूख लगती है ऐसा मानेंगे तो क्या क्या दोष आते हैं। पूरा सिद्धांत उलट जाता है। आप भगवान का जैसा वीतरागी स्वरूप है, दोष रहित, आपने दोष सहित बना बता दिया। अगर भगवान को भूख कवलाहार होता है तो फिर यानी कि भगवान के पास ज्यादा शक्ति नहीं है, अनंत बल नहीं, अनंत वीर्य नहीं है। तो अनंत वीर्य अनंत शक्ति नहीं माननी पड़ेगी आपको। उनका सुख चीजों के आश्रय से हो गया। भूख लगना दुख का कारण है, चीजों पर डिपेंडेंट हो गए तो भगवान नहीं है फिर वो। ये बात आ गई। और फिर उसके अलावा सिद्धांत में भी कि अब मोहनी कर्म नहीं बचा तो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। भले ही साता वेदनी रहे या साता वेदनी रहे, साता वेदनी रहे, वो वेदनी कर्म परेशान नहीं कर पाता। ये इच्छा ही नहीं है ना, जली हुई रस्सी की तरह है। और असाता वेदनी तो सात्विक गुणस्थान से तो होता ही नहीं, उसकी बंद ही नहीं होता। और जो पहले का बंधा हुआ पड़ा था, वो उसकी शक्ति कम हो जाती है फल देने की, परेशान नहीं कर सकता। सिर्फ साता का ही बंद होता है, और साता की उदय ऐसा आता है कि आया और खिल गया। तो ये कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। अगर अपन भगवान को मानते भूख लगती है तो फिर ये भी मानो कि उनको प्यास भी लगती है, पसीना भी आता है, ये सब भी मानो। अगर हम वो नहीं मान रहे तो ये भी मान लेना चाहिए कि भूख नहीं लगती। तो भगवान को परिचय आदि ये सब नहीं होता है। भगवान, और अगर माने कि भूख लगती है तो फिर ये भी मानो कि जानते इंद्रियों से है, इंद्रियों से भी नहीं जानते, केवल ज्ञान आप मान रहे हो। तो ये सारी विरुद्ध बातें जो अपने को मिल रही है, उससे एनालिसिस में लगता है कि भगवान का ये स्वरूप तो नहीं है जैसा कि वहां पे बताया गया है। ये पढ़ने से अपने को क्लैरिटी होती है कि अंतर क्या है। ये बात अपन ने जाना, और भी बातें थी, विशेष बातें आपको बता दी। अब आहार के संबंध में ही और बातें आ रही अलग अलग सिद्धांत से, उसको अपन पढ़ते हैं। शुरू का मैं पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़िएगा। जीव कबलाहार से नहीं होता है, आयु कर्म के उदय से होता है। गाथा में भी कहा है, जीव भोजन से नहीं जीता है, आयु कर्म के उदय से जीता है। आयु कर्म होगा तो जिएगा। गाथा में कहा है, नो कम कम हारो कवलाहारो यलेप महारो उज्जमणो वियकमसो आहारो छवियो भणियो नो कम्मम तिथैरे
कम्मम निरये न मानसो अमरे कवलारो नर पशु उज्जो पक्षी इगीले पो। ये गोमट सा जीव कांड का है। इसमें आहार कितने टाइप का होता है? एक आहार होता है कर्म का आहार, ये जो कर्म बंधते हैं, कर्म को ग्रहण करना, ये दैट इज आहार, कर्म आहार। नो कर्म आहार, शरीर आदि परमाणु वर्गणाओं को ग्रहण करना, ये आहार। कवलाहार, ये जो भोजन आदि खाते हैं, ये कवलाहार। लेपाहार, लेपन करना। ओज आहार, और एक होता है मानसिक आहार, मन में चिंतन करके जो ग्रहण होता है वो होता है मानसिक आहार। ऐसे 6 प्रकार के आहार होते हैं। भगवान अनंत के तो अन्य जीवों को असंभव ऐसे शुभ सूक्ष्म नौ कर्म वर्गणा का ग्रहण होना ही आहार है। अनंत भगवान को तो नौ कर्म वर्गणा, ये जो पुद्गल परमाणु ग्रहण होते हैं शरीर के, वही उनका आहार है। उनको कोई भोजन नहीं करना पड़ता। अन्य जीवों को ऐसा आहार नहीं पाया जाता। नारकियों के कर्म का भोगना ही आहार। नारकी कैसे जिंदा रहते हैं? तो उनके कर्म जो आते रहते हैं, उस कर्म से ही जीते रहते हैं, उनका कर्म ही आहार है। 4 प्रकार के देवों के मानसिक आहार है। मन में सोच के क्या होता है, कंठ से अमृत झड़ जाता है, उससे तृप्ति होती है, वही उनका आहार है, मानसिक आहार। मनुष्य और पशुओं के कवलाहार, मनुष्य और पशु जो होते हैं, वो भोजन करके आहार करते हैं। पक्षियों के अंडे में रहने वाले जीवों के माता के उदर की उष्मा रूप ओज आहार है। जो अंडे होते हैं, अंडे के अंदर जो जीव है वो भोजन कैसे करता है? तो जो माता होती है, उनके पक्षी होते हैं, उनसे जो गर्मी मिलती है उस अंडे को, वही उनका आहार होता है, ओज आहार। और एकेंद्रीय पृथ्वी आदि जीवों के लेब आहार है, अर्थात पृथ्वी आदि का स्पर्श ही आहार है, उनका स्पर्श रूपी आहार होता है। ऐसे 6 प्रकार के आहार किन किन जीवों के हैं, ये बात यहाँ पे आ गई। अब आगे का पढ़िएगा। किसको रीड करना है? करिए रीड। मैं पढ़ूं क्या भैया? आप पढ़िए प्लीज। ये श्लोक भी पढ़ना है नोकम वाला? ये नहीं। आप पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। भोग भगवान अरहंत के। भोग भूमि से, भोग भूमि। हाँ। भोग भूमि के औदारिक देह के धारी मनुष्यों का शरीर तो 3 कोस प्रमाण तथा भोजन आंवला प्रमाण 3 दिन के अंतर से लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कवलाहार ही देह की स्थिति का कारण नहीं है। यदि आहारक पना होने से ही केवली के कवलाहार की कल्पना करते हो, तो संयोगी पना मानने से, मन का, प्राण मानने से, 5 इंद्रियों का और शुक्ल लेशिया मानने से कषाय का भी प्रसंग आ जाएगा। हाँ, भोग भूमि होती है, एक मिनट, भोग भूमि होती है। भोग भूमि में ये 6 कर्म नहीं होते हैं कि खाना उगाना या कोई जॉब करना, तलवार भाले चलाना, अपने जैसे नहीं होता। वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष से मांगो और बस जीवन निकलता है बढ़िया। भोग भोगना है, सिर्फ काम कुछ नहीं करना है। तो वहां पे भोग भूमि में भी औदारिक शरीर वाले जीव हैं अपने जैसे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, 3 कोस है उनका प्रमाण मैक्सिमम। और भोजन कितना करते हैं? आंवले, एक आंवले जितना भोजन होता है उनका। और कितने? 3 दिन के अंतर से, 3 दिन में आंवले जितना भोजन करते हैं। तो ये देखिए क्यों बताया कि ये कवलाहारी देह की स्थिति का कारण नहीं है। पहले वो बता दिया 6 प्रकार का आहार, कि देखो सभी भोजन करके अपना जीवन नहीं बिताते हैं। कोई ओज से, कोई मानसिक से, कोई कर्म ग्रहण करके, कोई नो कर्म ग्रहण करके, कोई लेप से, अलग अलग तरह के आहार करके भी जीव जिंदा है। मुख्य कारण क्या है जिंदा रहने का? आयु, कर्म। अब ये जो भोग भूमि वाले हैं, ये भी आंवले जितना खा रहे 3 दिन में। तो यानी कि भोजन करना ही देह की स्थिति बनाने का कारण नहीं है औदारिक शरीर को भी। और अगर आप मानोगे कि भोजन करने से ही केवली जिंदा रहते हैं, तो फिर सयोगी, केवली भगवान को बोलते हैं सयोगी, योग सहित, मन वचन काय सहित बोलते हैं केवलियों को। तो मन मानने से उनका मन भी मानना पड़ेगा। और मन मानोगे यानी कि इच्छा होती है मन से, और बिन अपन पीछे बढ़ गया है, अनात्मार्था नाम विनार आगे, बिना स्वार्थ के बिना इच्छा के वाणी कीर्ति है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। केवली भगवान को योग कहा, मन कहा,
वहां पे उनको भाव मन नहीं है, सिर्फ द्रव्य मन है, शरीर की रचना है, इसलिए योग सहित कहा गया है। केवली भगवान को प्राण भी होते हैं, 10 तरह के प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, ओवरऑल 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, मन वचन काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। ये गोमट जीवकांड में आते हैं 10 प्राण का वर्णन। तो प्राण अगर आप मानोगे तो 5 इंद्रियां भी माननी पड़ेगी। 5 इंद्रियां हैं बाहर की द्रव्य इंद्रियां जो शरीर की बनी है। इन शरीर की इंद्रियों का कनेक्शन अंदर से भाव इंद्रियां होती है। भाव इंद्रियां नहीं है उनको, उनको तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। और अगर आप शुक्ल लेशिया मानोगे उनको, तो लेशिया होती है कषाय से अनुरंजित परिणाम। कषाय से युक्त जो परिणाम होता है उसको बोलते हैं लेशिया। तो अगर आप शुक्ल लेशिया मानोगे तो ये मानना पड़ेगा कि भगवान को कषाय भी है। शुक्ल लेशिया मान रहे हैं, लेकिन शुक्ल लेशिया होते हुए भी कषाय नहीं है, उपचार से शुक्ल लेशिया है। इसलिए जब भगवान को आहार ग्रहण करने वाला कहा, तो हम बोल रहे हैं कि आहार कवला आहार नहीं करते, नौकर्म वर्गणा का आहार करते हैं। जैसे कि मन मानते हो तो द्रव्य मन मानते हो, भाव मन नहीं मानते। इंद्रियां मानते हो तो द्रव्येंद्री मानते हो, भाव इंद्रिय नहीं मानते। शुक्ल लेश्य मानते हो तो कषाय नहीं मानते हैं। वैसे ही आहार मान रहे हैं, तो वहां पर हम क्या, भाव मन नहीं मान रहे, केवल द्रव्य मन मान रहे हैं। ये जैसे हमारी द्रव्य इंद्रियां जो 5 होती हैं, जो आपने 10 प्राण बताई, ये है मेरी जानकारी में। तो ये भाव इंद्रिया क्या, जो द्रव्य इंद्रियां होती हैं, मतलब उसका सूक्ष्म रूप है भाव इंद्रिया? भाव इंद्रियां जो होती है वो क्या होता है, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आता है कि ये जो दिखती है ना, ये जो अपने को, ये सब द्रव्य इंद्रिया शरीर की रचना, उसके अंदर आत्मा के प्रदेश भी होते हैं, वो सब ओके। भाव इंद्रियां हैं। यह इनकी वायरिंग कैसे हुई, इनका कनेक्शन अंदर कैसे है, वो सब इन्हीं जगहों पे भाव इंद्रियां भी होती है, जिनके ओके। आधार से द्रव्य इंद्रियां काम करती है। आत्म प्रदेश आपको डेफिनेशन और एग्जैक्ट बता देते हैं। देखिए यहाँ पे तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय में आता है, एक मिनट लेते हैं इसको। हम्म, ये पे आता है, ये आ गया। ये द्रव इंद्री भाव इंद्री, भाव इंद्री जो होती है वो लब्धि और उपयोग रूप होती है। एक तो आत्मा का विशेष परिणाम, देखिए आत्मा का विशेष परिणाम होता है, और लब्धि यानी कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, जीव का कितना उघाड़ है वहां पे, कितना खुला हुआ है अंदर से जीव का ज्ञान, वो भावेंद्री है। बाहर तो बन गए डिवाइसेस, लेकिन डिवाइसेस वर्क कैसे करेंगे अंदर से, उसके लिए लब्धि और उपयोग चाहिए। वहां पे उपयोग लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरे को देखना है, तो अभी देखने के प्रति उपयोग लगाना पड़ेगा। अगर मेरा मन स्वाद में है, मेरा उपयोग स्वाद में है, तो मुझे दिखेगा नहीं। कई बार होता है, अपन क्या होता है, किसी से बात कर रहे हैं, बात करने में इतना मग्न हो जाते हैं सुनने में, कि हमको दिखता ही नहीं है सामने से कौन निकल गया। क्योंकि अपना उपयोग काय में है, सिर्फ अभी इसके अंदर, सुनने के अंदर। तो उपयोग एक समय में एक जगह रहता है। तो भावेंद्रिय भी अपनी उपयोग यहाँ पे काम कर रहा है। और लब्धि कि कितना अपन समझ पाते हैं, सुन रहे हैं, ग्रास्प कितना कर पा रहे हैं, तो पूरा क्षयोक्षम होता है। ये सब क्या है, भाव इंद्रिय है। ठीक है, ये शॉर्ट में है, और विशेष अपन देख लेंगे। तो बाहर एक रचना होती है, जैसे बता ही देते हैं, द्रव्य इंद्रिय का क्या है, आंख जैसे है। तो आंख में देखिए क्या क्या होता है, कि आंख में ये भंवरे बनी हुई है, ये अंदर काला काला गोला, सफेद गोला, ये सब क्या है, द्रव्येंद्री की रचना है आंख की। और अंदर में आत्म प्रदेश भी है, ये सब द्रव्येंद्री है। लेकिन इन सबको फंक्शनिंग करने के लिए क्या चाहिए, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम, जीव का क्षयोक्षम होना चाहिए। डिवाइसेस तो बन गए, आंखें तो बन गई, लेकिन आंखों से ढंग से दिखता ही नहीं है, क्षयोक्षम कम है। और उपयोग जाना चाहिए, जो जानने का ज्ञान है, वो ज्ञान का काम वहां करना चाहिए। अगर ज्ञान अभी सुनने में लगा है, तो देखने का काम उतना अच्छा नहीं कर पाएगा उस समय। ऑल्दो इट स्विचेस फ्रीक्वेंटली, जैसे कौवे की आंखें होती है, उसकी पुतली एक होती है, वो स्विच करती रहती है फटाफट।
ऐसा लगता है दो आंखें। ऐसी अपने को लगता है जिस जिस समय हम सुन रहे हैं उसी समय देख रहे हैं, फटाफट स्विच होता है उपयोग। तो चेतन विशेष परिणाम ये क्या है? भावेंद्री। ठीक है, और विशेष अपन देख लेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया देना था बस। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो केवली भगवान को बाहर के तो सब है, ये बहुरे और ये सब है आंखें, लेकिन भावेंद्री नहीं है। क्यों नहीं है? उनको क्षयोपशम की जरूरत नहीं, अब तो शायिक ज्ञान है उनके पास। कर्म के क्षय से पूरा ज्ञान हो गया। क्षयोपशम ज्ञान तो हम जैसे लोगों को मति ज्ञान जो होता है, वो सब होता है क्षयोपशम ज्ञान। ठीक है, धीरे धीरे आएगा। ये थोड़ा सिद्धांतिक बातें आती है, थोड़ी थोड़ी लेंगे इनको, ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे अभी। बाकी आप पूछते रहना। जी। ठीक है, जिनेन्द्र आगे। के पढ़िए। जिनेन्द्र के एकादश परिचय कहे हैं, ऐसा कहना तो उपचार मात्र है। वह तो वेदनीय कर्म विद्यमान है इसलिए कहा है। जैसे मंत्र, औषधि आदि के प्रभाव से जिसकी विष शक्ति नष्ट हो गई है, ऐसा विष प्राण हरण करने में समर्थ नहीं है। वैसे ही शक्ति रहित असाता वेदनीय कर्म शुद्धा उत्पन्न कराने में भी समर्थ नहीं है। मणि, मंत्र, औषधि, विद्या, रिद्धि आदि का अचिंत्य प्रभाव है। यहाँ पे कहा है कि वैसे तो 22 परिशय होते हैं टोटल, लेकिन केवली भगवान को भी 22 में से 11 परिशय कहे गए। अरिहंत भगवान को परिशय, ये उपचार से कहा है। उन पे कोई उपसर्ग नहीं हो रहा है, उनको कोई परिशय सहन नहीं करना, उपचार से कहा। क्योंकि वहां पे वेदनीय कर्म है उनको। वेदनीय कर्म के कारण अरिहंत भगवान को कितने 11 परिशय कहे गए हैं। देखिए तत्वार सूत्र में आता है, अपन ने पढ़ा हुआ है सब तत्वार सूत्र में आपको, लेकिन फिर भी। 9वें अध्याय में आता है। हाँ, 9वें अध्याय में एकादश भी जिन, ये रहा, ये देखिए। एकादश एकादश जिन। जिने, ये देखिए, केवली भगवान को 13वें गुणस्थान में 11 परिचय होते हैं वेदनी कर्म के कारण। एकादश जिने कौन कौन से? ये जो ऊपर 14 परिचय लिखे ना, इनमें से प्रज्ञा, अज्ञान और अलाभ, ये तीन हटा दो। बाकी शुद्धा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, शैया, वध, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, ये सब कहे गए हैं परिसर। लेकिन ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना इसका कोई दुख है। ये तो वेदनी कर्म के कारण उपचार से कहा गया है कि वेदनी कर्म है तो उसके एक कार्य होते हैं, लेकिन वो कार्य दुख इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनको कषाय नहीं है। कषाय होती तो वेदनी अपना काम कर पाती। कुछ चीजें उपचार से कही जाती। ऐसे ही जो भोजन कहा गया है आहार, वो आहार कबला आहार नहीं है। जो नौ कर्म का ग्रहण हो रहा है वो आहार है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है वेदनी कर्म का काम, कि अगर ये क्या मंत्र औषधि वगैरह लगा दी जाए तो क्या जहर अपना काम कर सकता है? नहीं कर सकता। वैसे ही ये शक्ति रहित हो गया असाता वेदनी कर्म, तो शुद्धा पैदा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान को कौलाहार मानना गलती है, सैद्धांतिक गलती है वो। आगे पढ़िए। मैं पढ़ूं या कोई और पढ़ना चाह रहा है? हाँ, किसी और को, नीलिमा जी आपने हाथ खड़ा किया था ना, पढ़िए। ओके, थैंक यू। श्वेतांबरों के कल्पित सूत्र यानी शास्त्र हैं, उनमें के अनेक कल्पित असंभव रचना लिखी है। जैसे कोई एक गौशाला नाम के गडरिया ने महावीर स्वामी से दीक्षा ली। विद्या के अभिमान से महावीर स्वामी से विवाद करने का समोशरण में गया, विवाद किया और विवाद में हार गया। तब क्रोध कर भगवान के ऊपर कोई रिद्धि से अग्निमय प्रज्वलित तेजोलेश्या चलाई। उससे समूह शरण में दो मुनि सिंहासन के नीचे जल गए और उस तेजस रिद्धि से उत्पन्न अग्निमय ज्वाला भगवान के ऊपर भी जा पहुंची। भगवान को भारी उपसर्ग हुआ। उस अग्नि की उष्मा से भगवान को खूनी आव वाला पेचिस रोग यानी अतिसार हो गया, जो 6 महीने तक रहा। बाद में केवल ज्ञान से जानकर शिष्य को कहकर सेठ के घर से किसी पक्षी के जीव का पका मांस मंगाकर खाया। तब रोग मिटा। फिर बोले, मैंने ऐसे कुपात्र को बिना समझे दीक्षा दे दी। इस प्रकार अवर्णवाद लिखे हैं। हाँ, ये अपन पढ़ रहे इसलिए नहीं पढ़ रहे किसी को गलत बोलना है, सिर्फ अपना निर्णय करने के लिए। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप गलत आप सही।
हमारी मान्यता ठीक रहे कि हम जिस चीज को समझ रहे हैं, हम सही करें, और कोई प्रयोजन नहीं है सब पढ़ने का। तो यहाँ पे श्वेतांबर शास्त्रों में कल्पित सूत्र हैं, वो मन से लिखे गए हैं। उसके भी बहुत सारे लॉजिक दिए कि वो मन से क्यों है, उनको मन से कहा हुआ क्यों कहा गया है। कुछ उसमें सामने से बातें बताई। एक कहानी आती है कि एक गौशाल नाम का गडरिया था। उसने क्या करा, महावीर स्वामी से दीक्षा ली। बहुत अभिमान हो गया उसको विद्या का। विवाद करने के लिए समोशरण में आ गया। पहली बात, भगवान का अतिशय इतना होता है कि उनसे कोई विवाद करने आता नहीं है वहां पे। और जो आता है वो मानस स्तंभ को देख के उसका मान गल जाता है। तो वो विवाद तो 1 to 1 विवाद होता ही नहीं है वहां पे। जो आते हैं सब नतमस्तक होके आते हैं, 3 लोक के जीव। वो मानस स्तंभ देख के ही मान गल जाता है जीव का। भगवान का कुछ तो प्रभाव हो, भगवान है आखिर। फिर फिर भी क्या, वो विवाद में हार गया वो व्यक्ति। तो भगवान के ऊपर कोई रिद्धि चलाई, तेजोलेशिया आग की, जिससे समर्षण में आग लगी। 2 मुनि सिंहासन सिंहासन से नीचे गिर गए। अरे इंद्रों द्वारा रचित समौषण, जिसको रचना इंद्रों ने करी, महाशक्तिशाली, जहां इंद्र खुद समौषण में बैठा है, उस समौषण में कोई उपसर्ग कैसे कर सकता है? ये इम्पॉसिबल चीज है ये सब। और भगवान के तो इतना पुण्य का उदय, जहाँ समोषण लग रहा है, वहां पे देव समोषण लगा रहा है, वहां पे कोई भी आके आग लगा जाएगा समोषण में? ये सब ये कल्पित बातें हैं। और उससे क्या हुआ, वो जो आग लगी वो भगवान पे भी पहुंच गई, और भगवान पे उपसर्ग हुआ। केवल ज्ञान का अतिशय होता है कि भगवान पे उपसर्ग नहीं होता। समोषण के अंदर मुनि अवस्था में भले ही उपसर्ग हो जाए, भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता समर्षण के अंदर। और वो उस आग से क्या हुआ, उनको पेचिस रोग हो गया, और 6 महीने तक रहा। अरे भगवान को कोई रोग नहीं होता। रोग का कारण तो अब सब गया उनके। रोग नहीं होता उनको, क्या ये परम औदारिक शरीर, उसमें रोग नहीं होता। ये कहानी बन गई। और बाद में क्या हुआ, रोग है, भगवान ने केवल ज्ञान से जाना। 6 महीने तक रहा। उस 6 महीने तक नहीं जाना, 6 महीने बाद जाना। क्या, कि अपने शिष्य को बोला कि जाओ, एक वो सेठ है, उससे कोई दवाई भी नहीं मंगवाई। क्या मंगवाया? पक्षी के जीव का पका हुआ मांस। भगवान मांस खा रहे हैं, ये ऐसी कहानी आती है। तब जाके रोग मिटा। ये बताइए। और फिर उनको बाद में रियलाइज हुआ, अरे मैंने इस गलत जीव को दीक्षा कैसे दे दी। ये पूरी कहानी आती है, ये सब अवर्णवाद है। भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान को समझ ही नहीं किसको दीक्षा देना। और एक तो बात यह है कि भगवान किसी को दीक्षा देते नहीं है। भगवान के सामने आके भगवान को साक्षी मान के लोग जीव दीक्षा ले लेते हैं। भगवान एक एक का दीक्षा वो करने नहीं जाते संसार करने। चलो मंत्र पढ़ देंगे, केशलोच कर देंगे, कुछ नहीं। भगवान बन गया, अब ये सब काम नहीं बचा वहां पे। क्या ये कहानी आती है, ये सब क्या है, अछेड़ है, इन बातों पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता। ऐसा वहां पे श्वेतांबर मत में है। तो ये आती है कहानी, इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकता। लेकिन ये कितना, मतलब भगवान का स्वरूप ही आपने बदल दिया पूरा। बस किस लिए? किसी को ऐसा हुआ कि हमने कुछ गलती करी, लिख दो कि ऐसा भगवान को भी हुआ था। कोई बात नहीं, उसपे कोई क्वेश्चन नहीं करे। आगे एक और, ये 2 पैराग्राफ और पढ़िए। तीन ज्ञान सहित उत्पन्न वीर जिनेन्द्र का चटशाला में पढ़ना कहते हैं। तीर्थंकर पहले तो नग्न होकर दीक्षित होते हैं। पश्चात इंद्र स्कंद ऊपर वस्त्र रख देता है, तब वे वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं। वीर जिनकी वाणी गर्दन बिना निष्फल खिरी, किसी ने भी नहीं मानी। आदिनाथ को जुगलिया कहते हैं। कोई एक अन्य जुगलिया मर गया, उसकी स्त्री विधवा हो गई। उस विधवा स्त्री को ऋषभ देव ने अंगीकार कर लिया। दूसरी सुनंदा नाम की रानी भी किसी रिश्ते की ही थी। इन ढूंढिया आदि श्वेतांबरों को ऐसे अनर्थ रूप वचन कहने का भय ही नहीं है। ये आता है ये सब कि 3 ज्ञान होते हैं भगवान को जन्म से, तीर्थंकर को। मति, श्रुत, अवधि ज्ञान। ऐसे ज्ञान के धारी वीर भगवान को के बारे में आता है कि ये पाठशाला में पढ़ने जाते थे। तीर्थंकर कभी अपने जीवन में पाठशाला पढ़ने नहीं जाते। तीर्थंकर अपने जीवन में कभी भगवान के दर्शन नहीं करते। तीर्थंकर अपने जीवन में
कभी भी मुनिराज के दर्शन नहीं करते। क्या बड़ी खतरनाक बातें बोल रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांत है। और क्या, यहाँ पे बोला पाठशाला पढ़ने गए थे। कोई पाठशाला उनको कौन पढ़ा है जो तीन लोग के नाथ होने वाले हैं? इतना दिव्य ज्ञान लेके आते हैं महापुण्य का, कि उनको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बचपन से वो खुद गजब ज्ञान के धारी होते हैं, और फिर खुद से समझ करके वो इतने पुण्य से सब कार्य करते हैं। और आता है कि तीर्थंकर पहले तो नग्न होकर दीक्षा लेते हैं, और बाद में इंद्र आता है, वो उनके ऊपर वस्त्र रख देता है, तो उस वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसी कहानियां आती है कि वो इंद्र ने रख दिए वस्त्र। और भगवान की वाणी बिना गंधर के खीरी, और किसी ने भी नहीं मानी उस वाणी को। भगवान की वाणी बिना गंधर की खिरती नहीं है। जब तक उसको ग्रहण करने वाला नहीं हो, तब तक उनकी वाणी नहीं खिरती। और भगवान की वाणी कभी भी निष्फल नहीं जाती। सब मानते हैं उसको, इतना प्रभाव होता है। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है, जो कि ठीक नहीं लगता। और आदिनाथ भगवान को जुगलिया, ये दो ट्विंस पैदा हुए थे। एक तो मर गया, और जो मर गया उसकी वाइफ थी, वो विधवा हो गई, तो उसी से शादी कर ली। ऐसी कहानी आती है। और जो दूसरी सुनंदा, नंदा सुनंदा, सुनंदा नाम की जो रानी थी, वो भी उनके रिश्ते में ही थी, कि अपने रिश्तेदार में से ही किसी की शादी कर ली। ऐसा कभी नहीं करते। पहली बात तो ये, तीर्थंकर जो हैं अपने माता पिता के वन एंड ओनली सन होते हैं। उनका कोई भाई बहन नहीं होते। नियम है ये। तो दो होने का सवाल ही नहीं है। और विधवा स्त्री से, अरे जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको किसी विधवा स्त्री से शादी करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये ऐसी यहाँ पे श्वेतांबर मत में कही गई है। ये कहते हुए भी इन सब बातों कहने का भय नहीं है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, ये सारी बातें वर्णित है, मतलब कितना अवर्णवाद है। आगे और पढ़िएगा, किसी और को रीड करना है, करिए रीड। देखिए, अपन अनबायस होके पढ़ें इसको और विचार करें, इसलिए अपन रीड कर रहे हैं। हाँ, किसी को रीड करना है क्या? नहीं तो आप कंटिन्यू करिए, करिए कंटिन्यू। मैं पढ़ू क्या? हाँ, पढ़िए। आदिनाथ को जुगलिया नहीं कहते नहीं हैं। नहीं नहीं, यहाँ से ऐसा विरुद्ध कहते हैं। अच्छा, जय जिनेन्द्र। ऐसा विरुद्ध कहते हैं। विरजिन पहले देवनंदा नामक ब्राह्मणी के घर में अवतरित हुए, 80 दिन तक वहां रहे। उसके पश्चात इंद्र ने विचार किया कि ऐसा नीच घर में इनका जन्म होना योग्य नहीं है। अतः हरिण्य हरिण हरिण्यवेशी देव को आज्ञा दी। तब उस देव ने जाकर देवनंदा नामक ब्राह्मणी के घर में से निकालकर राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के घर में रख दिया, गर्भ में रख दिया। विचार करो कि जीव अपने द्वारा बांधे हुए कर्मों के कारण कुलादि में उत्पन्न होते हैं। देवों के द्वारा उत्पित स्थान कैसे बदला जा सकता है? परंतु मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इनके कहने का कोई ठिकाना नहीं है। ये भी कहा कि 3.25 महीने तक लगभग जो महावीर भगवान है, वो किसी एक ब्राह्मणी के घर में गर्भ में आए, ऐसा कहते हैं। और फिर कहते हैं कि इंद्र को विचार आया, अरे ये तो नीच घर में हो जाएगा। मतलब गर्भ कल्याणक कहीं और मना, और जन्म कल्याणक कहीं और मना, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। और कोई हिरण्यवेशी देव ने आज्ञा दी कि इस ब्राह्मणी के गर्भ से निकाल के जो राजा सिद्धार्थ हैं, उन रानी त्रिशला के गर्भ में आप इस गर्भ को ट्रांसफर कर दो। अब सिद्धांत से गलत होता है कि गर्भ कल्याणक किसी और क्या मना रहे हैं, जन्म कल्याणक किसी और क्या? ऐसा कैसे? और दूसरी चीज, कि जो व्यक्ति किस कुल में पैदा होना है, किस जाति में पैदा होना है, किसके गर्भ में पैदा होना है, वो सब अपने कर्म के उदय से लेके आता है। उस चीज को कोई ट्रांसफर कैसे कर सकता है? और उसके अलावा कि तीर्थंकर जैसे जीव महा उच्च कुल में पैदा होते हैं, उनके नीच कुल में उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता। ये बात आती है। और देवनंदा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ,
तो उनकी बाकी डिटेल्स नहीं आई कि उनके पति कौन थे, कैसे क्या हुई चीजें, वो सारी बातें कोई है ही नहीं। इसलिए लोग ये जितना उल्टा बात कही गई है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं, ये सब वर्णन मिलते हैं। आगे पढ़िए। तीर्थंकर केवली को सामान्य केवली द्वारा नमस्कार करना कहते हैं। बाहुबली मुनि ने ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि को नमस्कार किया था, ऐसा कहते हैं। सातवें गुण स्थान से ही वंद्य वंदक भाव नहीं रहता है। जहाँ आत्मा स्वभाव का अनुभव है, वहाँ विभाव भाव कैसे रह सकते हैं। कृतकृत्य भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा अन्य को नमस्कार करके क्या साध्य होने वाला है। वंदन योग्य परमेष्टि और मैं वंदना करने वाला, ऐसा भाव तो प्रमथ नामक छठवें गुणस्थान पर्यंत ही है। एक वर्णन और आता है उन्हीं शास्त्रों में कि तीर्थंकर को दूसरे भगवान नमस्कार करते हैं। ये सरासर गलत है। जो भगवान, एक भगवान दूसरे भगवान को नमस्कार नहीं करते। जो स्वयं परमेष्ठी बन गए, जो अपनी आत्मा में लीन है, वो आत्मा के लीन से हटके कि नहीं नहीं चलो पहले नमस्कार करें, आज ये तीर्थंकर को मोक्ष हुआ है, चलो ऊपर आ गए हैं, इनको नमस्कार करें। कुछ नहीं, ये सब नहीं बचता। आप किसको नमस्कार करें, किसको जय बोले, कुछ भी नहीं। भगवान बनने का तो अपनी आत्मा का सुख भोगते हैं सिर्फ। वहां पे ऐसा कहा कि एक तीर्थंकर को दूसरे भगवान ने नमस्कार किया। ये सब भाव नमस्कार करने वाला तो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज से ही समाप्त हो जाता है, के बाद ही समाप्त हो जाता है। सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज से लेके आगे तक ये नमस्कार करने आदि का भाव खत्म हो जाता है। आत्मा के से हटके बाहर नमस्कार आदि करने का भाव होता ही नहीं है। मुख्य कारण तो वही है कि नमस्कार क्यों कर रहे हैं। इनको नमस्कार करके इनके जैसा बनना है, तो इनके जैसे बनने का काम कर रहे हैं ना, तो बीच में से हटेंगे थोड़ी। ये वर्णन आता है, ये सब क्या है, ये सब बातें दी गई है। हाँ जी, और किसी को रीड करना है, करिए। पढ़िए रीटा आंटी जी। ऐसे भी कहते हैं, एक स्कंदक नामक त्रिदंडी कुलिंग वेशी को अपने निकट आता देखकर विरजिन ने गौतम गंधर्व से कहा कि यह स्कंदक सन्यासी आ रहा है, मुझसे अधिक बलवान है और तुम्हारी इसी से मित्रता है। सामने से जाकर उसे लिवा लाओ। तब गौतम गंधर्व बड़ी भक्ति से उसे सामने जाकर लिवा लाए। विचार करो, बड़ा अनर्थ है। अप्रति सम्यक दृष्टि भी पुल्लिंगी का सम्मान नहीं करता है, तो महाव्रती गंधर्व कैसे भक्तिपूर्वक सम्मान करेंगे। हाँ, वहां पे आता स्त्री है कि एक कुलिंग भेषी था, सच्चा लिंग नहीं था, मुनि का भेष बनाया, कुलिंग है। उनको आते देखा समोषण में महावीर भगवान ने, तो गौतम गंधर से बोला स्पेसिफिकली। ऐसे समोषण में ऐसा नहीं होता है किसी स्पेसिफिक से बोलते चलो गंधर ये काम कर दो, ऐसा काम नहीं होता है। ये गया भी ये सब काम। उनको बोला गौतम गंधर को कि वो आ रहा है सन्यासी, मुझसे ज्यादा बलवान है। अरे भगवान से अनंत बल वाले से ज्यादा कैसे हो सकता है संसारी बलवान। मुझसे अधिक बलवान है, तुम्हारी फ्रेंडशिप है। अरे वो जो गणधर है वो भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गणधर सारे मुनियों में प्रधान, प्रमुख शिष्य। तुम्हारी इससे मित्रता हो गया, अरे वो भी वीतरागता है, वीतरागता की तरफ ही है। तुम्हारी इनसे मित्रता है, अरे वो भाव ही गया सांसारिक भाव। जाओ उनको लेके आ जाओ। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ऐसे मुनियों में प्रधान महाव्रती, वो बड़े व्यक्ति गणधर कैसे ऐसे अव्रती को लेने जाए, उनका सम्मान करने जाए। व्रती कभी अव्रती के सामने झुकता नहीं है। व्रती कभी भी अव्रती का सम्मान नहीं करता है। ना करवाना चाहिए अव्रतियों को व्रतियों से सम्मान। मुनिराज से कभी अपने को सम्मान नहीं करवाना चाहिए कुछ भी। क्या, अरे सम्यक दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि का सम्मान नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का सम्मान नहीं करता है। तो ये तो गणधर है। क्या गणधर जाएंगे सम्मान पूर्वक लेने किसी को, कुलिंगी को? कैसा यहाँ पे वर्णन है, ये वर्णन ठीक नहीं बैठता।
आगे। भैया ये स्कंदक का मीनिंग क्या होता है? स्कंदक नामक नाम है, एक स्कंदक नाम लिखा है, अच्छा, स्कंदक नामक। प्रॉपर नेम, प्रॉपर हम्म, नेम है वो। हाँ। ठीक है। तो ये स्त्री कुलिंग के होता है? क्या? कुलिंग देश होता है, कुलिंग। कुलिंग कुलिंग। देखिए, एक होता है सुलिंग और एक होता है कुलिंग। सुलिंग यानी कि लिंग यानी कि वेश, सच्चा वेश और झूठा वेश, ठीक है, उसे बोलते हैं कुलिंग और सुलिंग। आगे पढ़िए। स्त्री के पंचम गुण स्थान स्थान से अधिक गुण स्थान ही नहीं होते। प्रथम तीन संहनन नहीं होते। अहम इंद्र लोक प्राप्त नहीं हो सकता और सप्तम नरक में गमन नहीं हो सकता। तो स्त्री के मुक्ति कैसे कहते हैं? मल्लीनाथ जिनेन्द्र को स्त्री कहते हैं। उसकी प्रतिमा पुरुष रूप में बनाकर पूजते हैं। ऐसे महा असत्यवादी हैं। और ये कहते हैं, ये सिद्धांत ये है कि स्त्रियां पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकती, छठे आदि में नहीं जा सकती, महाव्रत धारण नहीं कर सकती, क्योंकि तीन सहनन नहीं होते शुरू के। स्त्री सातवें नरक में नहीं जा सकती, कितने ही पाप कर ले, सातवें नरक नहीं जा सकती स्त्री पर्याय से। उसके लिए भी सहनन चाहिए। शरीर में नाम कर्म होता है सहनन, कि शरीर की हड्डी आदि में कितना दम है, वो उतना नहीं होता, उतना सहनन उससे भाव ही नहीं होते कि सातवीं नरक में जा पाए। अहम इंद्र नहीं बन सकते। अहम इंद्र यानी कि 16 स्वर्ग से ऊपर सब अहम इंद्र हैं। वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं है कि एक इंद्र बाकी उसके सब सेवक आदि। ये 16 स्वर्गों तक है ये सब व्यवस्था। तो स्त्री जो है 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकती। तो इतना नहीं हो सकता, तो स्त्री को मुक्ति कैसे बोलते हो आप? स्त्री को स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं होती। ये सिद्धांत है, मतलब ऐसे कोई बायस नहीं कर रहे हम स्त्री पुरुष के बीच में। ऐसा नहीं होता, इसलिए बता दिया ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। नरक भी तो नहीं जा रही है सातवें नरक, सब चीजें हैं कि नहीं। मल्लीनाथ भगवान को स्त्री पर्याय में मानते हैं, उनकी प्रतिमा पुरुष रूप में बनवा के पूजते हैं। तो ये कितना मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है। बोलिए उमा आंटी जी। करिए कंटिन्यू रीडिंग। हाँ, रीटा आंटी जी कंटिन्यू करिए रीडिंग। कोई एक हरिक्षेत्र का निवासी मनुष्य जिसका 2 कोस ऊंचा शरीर था, उसको कोई पूर्व जन्म का शत्रु देव उठा लाया और 2 कोस के शरीर को छोटा करके भरत क्षेत्र में लाकर मथुरा नगरी का राज्य देकर और मांस भक्षण कराकर पापी बनाकर नरक पहुंचा दिया। 2 कोस का शरीर उसे कैसे छोटा किया होगा? ऊपर से काटा होगा कि नीचे से काटा होगा कि बीच में से? इसका कुछ भी उत्तर नहीं देते। हरि क्षेत्र में तो भोग भूमि है। भोग भूमि में तो सभी मनुष्य और तिर्यज देव गतिगामी है। भोग भूमि में तो स्त्री पुरुषों की संख्या बराबर निश्चित है। माता पिता के मरने के पहले ही उनके स्थान पर आने वालों का जन्म हो जाता है। यदि अनंत काल बीतने पर एक एक कम होने लगे तो संपूर्ण भोग भूमि खाली हो जाएगी। ये भोग भूमि का भी एक वर्णन आता है। ये हरि क्षेत्र जो है, ये ढाई द्वीप में, जम्बू द्वीप में एक हरि क्षेत्र है। और भी द्वीपों में हरि क्षेत्र, 60 क्षेत्र होते हैं ना, भरत, विदेह, हरि, रम्यक, ऐरावत, ये सब क्षेत्र है ना। तो हरि क्षेत्र में एक मनुष्य था, वहां पे तो बहुत बड़ी बड़ी हाइट होती है। तो वहां से कोई शत्रु देवता उठा के लाया और भरत क्षेत्र में लाके छोड़ दिया। और क्या करा, अब यहाँ के अकॉर्डिंग हाइट करनी थी तो छोटा कर दिया, और मथुरा में लाके छोड़ दिया। और शत्रु था वो देव, उसने क्या उसको राज्य दे दिया। शत्रु राज्य कैसे देगा? और मांस भक्षण कराकर पापी बनाकर नरक पहुंचा दिया। नरक, उसको मांस भक्षण करवाया और नरक पहुंचा दिया। और उसी से, उसी व्यक्ति जिसको लाए थे, उससे हरिवंश की उत्पत्ति हुई। हरिवंश पुराण है ना, हरिवंश, हाँ। हरिवंश की उत्पत्ति पूरी उसी से हुई, ऐसा कहते हैं। ऐसी मिथ्या कल्पना को कोई ठिकाना नहीं है। सवाल उठता है कि 2 कोस के शरीर को छोटा कैसे किया? नीचे से काटा, ऊपर से काटा, करा क्या? पर कहाँ से क्या करा, उसका उत्तर नहीं देते। और हरि क्षेत्र तो भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। और भोग भूमि में जितने भी मनुष्य होते हैं,
वो या तो तिर्यंश में जाती हैं या देवगति में जाते हैं, मनुष्य में नहीं जाते। तो ये गलत बात बैठती है। वहां पे संख्या भी फिक्स रहती है, स्त्री पुरुष कितने होंगे। जैसे ही माता पिता मरते हैं, उनके मरने के पूर्व ही बच्चे पैदा होते हैं, अंगूठा चूस के खुद बड़े हो जाते हैं। और माता पिता तो बच्चों के जन्म होते ही मर जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों का मुंह नहीं देखते। तो अगर ऐसे कम होने लगेंगे भोग भूमि से जीव एक एक करके, भोग भूमि तो खाली हो जाएगी। तो ये जो है, ये बात कोई सैद्धांतिक तौर पे ये कहानी कोई ठीक नहीं बैठती। ये 2 लाइन और आगे और पढ़िएगा। द्रव्य मैं कुछ छह कहना कहते हैं चाहता हूँ। और मुख्य तो काल का अभाव मानते हैं। व्यतीत नाश होने वाला समय आदि को ही काल कहते हैं। इस प्रकार इनके असत्य कथनों का अंत नहीं है। सैद्धांतिक तौर पे द्रव्य तो बोलते छह मानते हैं, लेकिन उसमें काल द्रव्य को अभाव मानते हैं कि भैया ये काल द्रव्य नहीं होता। जो नाश होने वाला समय है ना, समय नाश हो रहा है, जैसे अभी एक समय से दूसरे समय पे गए, बस इसी को काल मानते हैं। काल ये नहीं है तो काल द्रव्य की पर्याय है। उस द्रव्य को तो मानते ही नहीं जिसके कारण ये पर्याय होती है समय आदि की। समय, ईयर, मंथ की ये जो पर्याय हो रही है, ये किसके कारण हो रही है? ईयर तो बीतता जा रहा है ना, जो नष्ट हो रहा है वो तो पर्याय है। वो पर्याय हो किसके कारण रही है? काल द्रव्य के कारण। काल द्रव्य को नहीं मानते। मतलब कितनी यहाँ पे कितनी कमियां हैं। एक लास्ट पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। हाँ, काल द्रव्य को नहीं मानते तो फिर द्रव्य गुण पर्याय को तो मानते हैं ना। मानते हैं द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन उसमें काल द्रव्य का स्वरूप उल्टा कहते हैं। पर्याय, काल की पर्याय को ही काल द्रव्य मानते हैं। वहाँ गड़बड़ अच्छा, होती है। हम्म। अच्छा, ठीक है। कहते हैं कि साधु की निंदा करने वाले को मार डालने में पाप नहीं होता है। यदि देव गुरु धर्म का द्रोही चक्रवर्ती भी हो तो सेना सहित चक्रवर्ती का भी विध्वंस करने वाले साधु को पाप नहीं लगता है। यदि वह साधु रिद्धि आदि से उत्पन्न शक्ति होने पर भी निंदक को नहीं मारता है तो वह साधु अनंत संसारी है। विचार करो, ऐसे पापी साधु के समता भाव कहाँ रहा, वितरागता कहाँ गई। हाँ, ये और आता है। वहां पे ये सिद्धांत में ये कहा कि कोई साधु की बुराई कर रहा हो तो उसको मारने में कोई पाप नहीं है। अरे मारना तो अपने शत्रु को मारने में भी महापाप है। हिंसा तो हिंसा ही है। यदि देवगुरु धर्म का द्रोही चक्रवर्ती भी हो तो सेना सहित चक्रवर्ती का भी विध्वंस करने वाला साधु को पाप नहीं लगता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। जब इन्होंने ऐसा बताया हम्म। कि भगवान महावीर को उन्होंने पेचिश हो गई और पेचिश से वो एक हम्म। मांस खिलाया उनको, तो हम्म। वो ठीक हो गए। और हम्म। यहाँ इधर इसको ये दूसरे भोग में से जीव को उठा करके हम्म। मथुरा में लाए, वहां हम्म। उसको मांस खिलाया और वो हम्म। नरक में गया, नरक में भेज दिया। हम्म। फिर तो भगवान महावीर को भी नरक जाना चाहिए। हाँ, सही बात है। ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए कि उनको भी जाना चाहिए। नहीं गए हो तो मोक्ष गए। हाँ, उनको वहां से भगवान। मुक्त कर दिया। और हाँ। इसको क्यों? तो ये और सब बातें क्या है? ये सब बातें हैं, ये सब क्या है मान्यताओं में। ये सब इतनी सारी गड़बड़ियां हैं। इसलिए अपन अंदर का पूरा स्वरूप समझ रहे हैं। हम्म। ठीक है। यदि वह साधु रिद्धि आदि से उत्पन्न शक्ति होने पर भी निंदक को नहीं मारता है तो साधु अनंत संसारी है। साधु अगर निंदक को नहीं मारता है तो वो संसारी है। मतलब मारने वाला ठीक है, और अगर निंदक को नहीं मारता है तो वो पापी है और संसारी है। अगर मार रहा है तो उसको समता भाव कहाँ है? और समता भाव के बिना तो साधु हो ही नहीं सकता। वितरागता कैसे आएगी? और बिना वितरागता के साधु मार्ग कहाँ है? भगवान कैसे बनेंगे? तो ये तो बिल्कुल सिद्धांत से विरोधी है एकदम, बिल्कुल बात है। ठीक है, बढ़िया। और किसी को रीड करना है? पढ़िए। किसको रीड करना है? नीतू जी। मैं करूँ? हाँ, जिसने पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? पढ़िए जिसको भी पढ़ना है। हाँ, सॉरी, मैं मेरा पढ़ती आज गला खराब है इसलिए मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं, पढ़िए जिसको भी पढ़ना है। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। ये पापी महान सिलवंतों को भी दोष लगाकर उन्हें निर्दोष ही कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने अपने ब्राह्मी नामक बहन के साथ विवाह किया था। द्रौपदी को पंच भर्तारी
कहते हैं और इसी पंचभर्तारी को सती भी कहते हैं। यदि कोई इनसे पूछता है कि तुम सती कहते हो तो पंचभर्तारी नहीं कहो और पंचम भर्तारी कहते हो तो सती नहीं कहो, उसको ये उत्तर देते हैं, जैसे कोई राजा यदि 100 स्त्री ग्रहण करने का नियम लेवे तो उसके सिलवान अपना ही है। उसी प्रकार यदि कोई स्त्री भी पुरुषों को ग्रहण करने की संख्या का नियम ले लेवे, उस नियम से अधिक पुरुषों को ग्रहण नहीं करे तो उसके सिलवानपना ही है। थोड़ा देवों सा के स्लो और पढ़िए, मनुष्य थोड़ा सा स्लो पढ़िए, वो क्या है समझ में नहीं आता, थोड़ा सा स्पीड स्लो। देवों के और मनुष्यनी के आपस में काम भोग का सेवन करना कहते हैं। विचारक देखो, वैक्रयिक देहधारी के और सप्त धातुमय मलिन देहधारी के संगम कभी हो ही नहीं सकता है। किसी साधु का उपवास व्रत होवे तथा दूसरे साधु के पास आहारक अधिक एकत्र हो जाए तो यदि गुरु की आज्ञा से उपवासी साधु आहार भक्षण कर लेता है तो भी व्रतभंग नहीं होता है। उपवास में औषधि भक्षण कर ले तो भी दोष नहीं लगता है। समोसर में भगवान नग्न बैठे रहते हैं कि किंतु वस्त्र सहित दिखाई देते हैं। कहते हैं साधु यति को लाठी पात्र वस्त्र आदि 14 उपकरण रखना ही धर्म है। चांडर आदि को भी मुक्ति होना कहते हैं। हाँ रुकिएगा, महावीर। रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे कहा कि शीलवंतों पे भी दोष लगाते हैं। कहते हैं भरत चक्रवर्ती जिनकी 96,000 रानियां थी, चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, उन्होंने अपनी बहन के साथ ही विवाह कर लिया, ब्राह्मी नाम की। ये कैसे हो सकता है? ऐसा दोष लगाते हैं। द्रौपदी को एक तरफ बोलते सती है और एक तरफ बोलते पंच भड़तारी। तो आप पंच भड़तारी बोल लो या सती बोल लो, दोनों बात तो ठीक नहीं बैठती। एक ही बात ठीक बैठेगी, जो सती हो वो पंच भड़तारी नहीं हो। तो उनसे कोई बोलता है कि भाई आप ऐसा क्यों बोलते हो कि पंच भड़तारी भी और सती भी? तो बोलते हैं जैसे कोई राजा हो, जैसे कोई राजा हो। एक सेकेंड। हम्म जैसे कोई राजा हो तो जैसे कोई राजा हो तो राजा 100 स्त्री को ग्रहण करता है, शादी करता है, तो भी उसको शीलवान ही कहते हैं ना। आप लोगों के भावों की मैं तो रिसेंटली कुछ सर्च कर रही थी तो इनका चैनल देखा मैंने, देन आई ड्रॉप्ड एन ईमेल एंड देन आई गॉट द लिंक ऑफ दिस रतनकंड शावकाचार स्वाध्याय। मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। थोड़ा सा कनेक्शन इशू हो गया था, सॉरी उसके लिए। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। तो यहाँ पे तो जैसे राजा किसी 100 स्त्रियों से शादी करे तो उसको फिर भी शीलवान बोलते हैं। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां थी, फिर भी शीलवान बोलते हैं। ऐसा उन्होंने तर्क दिया। तो ये तर्क वाइजे वर्सा ठीक नहीं बैठता। फिर आगे देव और मनुष्यनी, देव वैक्रिक शरीर वाले और मनुष्यनी जो कि औदारिक शरीर वाले, हम जो मनुष्य होते हैं, इनका आपस में भोग करना कहते हैं। तो ये भोग संभव नहीं है, ये ऐसा कथन कहते हैं कि उनका हो सकता है भोग आपस में मिलाप। और एक तरफ कहते हैं कि किसी साधु ने उपवास व्रत किए हों और दूसरे साधु क्या है, आहार लेके आते हैं सब जगह से, टिफिन में लाते हैं, डब्बे में लाते हैं, एक जगह बैठ के खाते हैं। तो अगर कुछ उनके पास ज्यादा हो जाए इकट्ठा और इसका उपवास हो तो वेस्ट नहीं जाए, इसलिए ग्रहण कर सकता है, उससे व्रत भंग नहीं होता। ये उपवास का चीज है। और उपवास में औषधि खा लो तो कोई दोष नहीं है। उपवास में तो पानी भी नहीं पिया जाता है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा उपवास है, तो अगर आप पानी पी रहे हो तो वो उपवास नहीं है। उपवास है और पानी पिया है तो लोगों को ये मत बोलो कि हमारा उपवास है, हमारा एकाशना है, पानी ले रहे हैं हम। उपवास मत बोलो आप। उपवास तो वो होता है जिसमें 4 प्रकार का आहार का त्याग किया जाता है। पानी लिया है तो आपने उपवास नहीं किया है, उपवास मत बोलो उसको।
ये जल उपवास का वर्णन आया है क्या जैन शास्त्रों में कि जल जल उपवास मतलब सिर्फ जल लेकर एक बार, ओनली वन जल टाइम जल? जल उपवास नहीं होता है, वो एकाशना हो गया ना। आपने एक आसन से कुछ ले लिया, कुछ आहार लिया है, जल का आहार लिया, तो वो एकासना हो गया। उपवास ओके, नहीं है वो। ठीक उपवास है। तो होता है जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग, आगे आएगा चौथे अध्याय में पढ़ेंगे तब। जब 10 उपवास, 10 लक्षण में 10 उपवास कर से, तो उस टाइम में 10 दिन फिर पानी नहीं पीने का। पानी पीते हो तो उपवास मत बोलो आप नहीं, बोलो पर कि 10 लक्षण में भोजन। जो 10 उपवास करते हाँ, हैं उसमें क्या, दस तो आप तीस पर तो उसको 10 बोलो नहीं कि इसमें। हमने हमने 10 दिन भोजन का त्याग किया है, पानी ले रहे हैं। उपवास नाम मत दो आप उसको, वो उपवास नहीं है। अपन उससे उपवास का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं कि उपवास में पानी पी सकते हैं। ये गलत कार्य हो रहा है। 10 दिन तक अपनी पानी नहीं शक्ति पी। नहीं है, मत अपनी शक्ति नहीं है बिना पानी के रहने की, तो पी लो पानी। लेकिन लोगों को ये मत बोलो कि हमने उपवास किया है। हमने उपवास नहीं किया है, हमने सिर्फ भोजन का त्याग किया है। हम सिर्फ पानी पे हैं 10 दिन, ये बोलना चाहिए उसमें। उपवास नहीं है वो। तो चलिए 10 लक्षण में तो जब 10 उपवास कर से, तो ऐसे ही बोलते हैं ना। नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए तो शास्त्र पढ़ रहे हैं कि क्या सही है। बोलने में तो बहुत सारी चीजें चल रही है। तो जो जो निर्जल है वही उपवास है। हाँ, 4 प्रकार के आहार का त्याग का कहा गया है। आगे आएगा स्वरूप, आगे चलते हैं। समोशरण में, कहाँ से पढ़ने का, देवों के? एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। समोशरण में भगवान नग्न बैठते हैं, लेकिन उनके वस्त्र दिखाई देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बैठते तो नग्न है लेकिन वस्त्र दिखाई देते हैं। और कहते हैं कि साधु वगैरह जो हैं, ये लाठी, पात्र, वस्त्र। क्या? आप लोग अपना जूम म्यूट रखिए अगर आप पढ़ नहीं रहे तो। लाठी, पात्र, वस्त्र, ये 14 उपकरण क्या है? ये रख सकते हो, यही रखना उनका धर्म है। सामान रखना ये उनका धर्म है, 14 चीजें रख सकते हैं साधु भी। और चांडाल आदि जो नीच कार्य करते हैं, चांडाल बोलते हैं, चांडाल बोलते हैं, जो फांसी लगाता है ना उसको बोलते हैं चांडाल। और आदि से और भी ऐसे नीच काम करने वाले लोगों को भी मुक्ति होना कहते हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। ये पूरा वर्णन है। और किसी को रीड करने देते हैं, पढ़िएगा। किसी और को पढ़ना है? मैं करूं? हाँ पढ़िए। महावीर जिनेन्द्र के समोसरण में चंद्रमा सूर्य विमान सहित आए कहते हैं। इसमें तो शाश्वती गति की मर्यादा का भंग होना कहलाया। यदि साधु का मन विचलित हो जाए तो श्रावक अपनी स्त्री को साधु को देकर उसकी काम वेदना मिटाकर उसका मन स्थिर कर देवे। गंगा देवी से भरत चक्रवर्ती ने 55,000 वर्ष तक काम भोग किया कहते हैं कि भोग भूमि के युगलों को मल मूत्र होता है। यदि कोई युगल मर जाता है तो 3 कोस के मुर्दे के शरीर को उठाकर भैरुंड आदि पक्षियों को खिला देते हैं। यादव आदि सभी क्षत्रियों को मांस भक्षी कहते हैं। पूरा पढ़ लूं? हाँ पढ़िए पढ़िए इतना। गौतम गणधर आनंद नामक श्रावक के घर उसके की कुशल पूछने गए और वहां झूठ बोला। क्या गणधर भी चुप कर झूठ बोलते हैं? जन्म के समय वीर जिन्होंने मेरू पर्वत को कंपायमान कर दिया कहते हैं। चमड़े में रखा जल, घी आदि निर्दोष कहते हैं। इत्यादि हजारों अनर्थ रूप कथन करके कल्पित सूत्र बनाए हैं। उनका विशेष कथन कहाँ तक लिखे? ये इतनी सारी बातें हो और ये सब पूरे उसमें से बताया कि कितनी कल्पित बातें हैं। कि महावीर भगवान का समोषण था, उस वक्त चंद्रमा सूर्य आए विमान सहित। ये विमान कभी नहीं आते। ये तो हमेशा मेरू पर्वत की परिक्रमा लगाते रहते हैं। ऐसा थोड़ी होगा वो छोड़ के आ जाएंगे, वहीं रहते हैं। देव आते हैं तो वो भी अपना मूल शरीर लेके नहीं आते, पृथक विक्रिया करते हैं, अपने ही जैसा और शरीर बनाते हैं और फिर जाते हैं। मूल शरीर वहीं रहता है। और ये कहा कि कोई साधु हो, उसका मन विचलित हो रहा हो और उसको स्त्री की इच्छा हो रही हो, तो श्रावक अपनी स्त्री देके उनकी काम वेदना दूर कर सकता है, उनका मन स्थिर करने के लिए। कोई दोष नहीं है उसमें। ये सब वर्णन है शास्त्रों में उधर। और भरत चक्रवर्ती ने गंगा देवी से काम भोग किया 55,000 वर्ष तक।
अरे जिनके पास 56,000 रानियां थी खुद की, 96,000, वो क्या गंगा देवी से करेंगे? और भोग भूमियों को बोलते हैं कि इनको मलमूत्र होता है, उनको कोई मलमूत्र नहीं होता भोग भूमि के जीवों को। भोग भूमि में युगल पैदा होते हैं, तो मरने के बाद मुर्दे को उठा के जो देवता लोग होते हैं वो पक्षियों को खिला देते हैं। देव लोग ऐसा काम नहीं करते। और जो यादव वंशी जितने भी थे, जिसमें नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण जी थे, ये सब क्षत्रिय मांस भक्षी थे। ये मांस भक्षी नहीं थे। इनका वो जो बारात निकली थी नेमिनाथ भगवान की, उस समय भी जो बारात निकली थी, उस समय वो जो पशु पक्षी का बंधन हुआ था, वो मांस खिलाने के लिए नहीं हुआ था। वो कहानी पता नहीं कहाँ से चल गई। अरे जितने इतने शानदार कुल के जीव, उनके रिश्तेदार ऐसे होंगे क्या, मांस खाने वाले? ये सब विचार करने वाली अवर्णवाद्य है ये सब। और गौतम गणधर जो थे, गणधर आचार्यों में प्रमुख, समोषण छोड़ के एक श्रावक के घर गए आनंद नाम के, पूछने कैसे हो, सब बात करने का, और उनको झूठ बोला। गणधर झूठ बोलेंगे? अरे महाव्रती जीव कैसे झूठ बोल सकता है? श्रावकों को झूठ बोलने का मना किया, महाव्रती झूठ बोलेंगे, वो भी गणधर? ये सब बातें ठीक नहीं लगती। और जब भगवान को, महावीर भगवान को मेरू पर्वत पे ले गए जन्म कल्याणक के समय, तो उन्हें मेरू पर्वत को हिला दिया। ऐसा काम नहीं करते। शक्ति होती कि हिला दें, अनंत बल के, अतुल्य बल के धनी होते हैं, लेकिन हिलाते नहीं है। और चमड़े में रखा जल और घी निर्दोष कहते हैं, कोई निर्दोष नहीं है। ऐसे हजारों बातें कल्पित है जो कि ठीक नहीं है। थोड़ा सा और है, इसको मैं पढ़ता हूं अब फटाफट 2-5 मिनट में। मूर्ति पूजा के संबंध में भी विचार करने हैं, अभी तो ये बाकी सारी बातें हुई। इन्हीं श्वेतांबरों में एक महाभ्रष्ट ढूंढियामती भी हुए हैं। वे प्रतिमा के वंदन करने का निषेध करते हैं और भोले लोगों से कहते हैं, ये प्रतिमा तो एकेंद्रीय पाषाण की है, तुम पंचेंद्रीय होके उनके सामने क्यों नाचते हो, क्यों वंदन करते हो? वह प्रतिमा तुम्हें किस प्रकार शुभ गति दे देगी? अतः ढूंढिया साधुओं की वंदना दर्शन करो। खुद का नमस्कार करने के लिए, खुद की पूजा करवाने के लिए क्या करा, लोग प्रतिमा के दर्शन करते थे। अरे इनसे टाइम हटवा के हमारी पूजा दर्शन करें। इसलिए कुछ हुए कि भैया ये प्रतिमा तो एकेंद्रीय है, पृथ्वी का ही है। पृथ्वी का एक एकेंद्रीय जीव को पंचेंद्रीय कैसे नमस्कार कर सकता है? तुम इनके सामने क्या करते हो? ये प्रतिमा तुमको क्या सुख देगी? छोड़ो इनको, हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं, पंचेंद्रीय साधु हैं, हमारी वंदना करो। इससे क्या करा, मूर्ति पूजा का निषेध करना चालू कर दिया। ये लॉजिक देके उनसे हम कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो हमें नमस्कार करो, तुम्हारा भी तो मांसमय मलिन चमड़े से ढका, मल मूत्र आदि से भरा, कफ लार आदि से लिप्त शरीर का दर्शन करने से क्या लाभ है? अरे आपका भी तो शरीर काय से बना है? मल मूत्र से, कफ से, लार से, चमड़े से बना है, मांस का बना है। इसका दर्शन करने से क्या होगा? ये भी तो इन सब चीजों का बना है। आत्मज्ञान रहित समस्त जग के अभक्ष पदार्थ को खाने वाले तुम्हारे शरीर का देखना तो कर्मबंध का ही कारण है। आपके भी भक्ष अभक्ष का विचार नहीं है। जहां से जो मिला, जिस घर से, वो खा लेते हो। कोई मर्यादा नहीं, कोई घर का, बाजार का, कब बना हुआ है, आज का, कल का, सब लेके कुछ भी खा लेते हो। आत्मज्ञान है नहीं। आपका शरीर भी तो वैसा ही है, अपवित्र। इसका दर्शन करने से ही कर्मबंध का नाश कैसे होगा? तुम्हारा कल्पित सूत्र का श्रवण हमारे सम्यक का नाश करने वाला तथा नवीन कर्मबंध का ही कारण है। जिनेन्द्र के धातु पाषाण के प्रतिबिंब के दर्शन मात्र से परम वीतराग सर्वज्ञ का ध्यान स्पष्ट प्रकट हो जाता है, परम शांति और शुभोपयोग हो जाता है। तुम्हारे पापमय शरीर को देखने से पाप का बंध होता है। कि भगवान को देखने से तो हमें अच्छा मन होता है, वितरागता दिखती है हमको। आपको देखने से तो पाप का ही बंद होगा कि आप खुद कर्म से बंधे हुए हो। 2 पैराग्राफ और हैं। और कैसे हो तुम? अत्यंत अभद्र, विट्ट रूप, विकारी, राग द्वेष, कषाय आदि पापमल सहित अयोग्य अभक्ष आहार के लंपटी, हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करने वाले, अन्य जीवों को मिथ्या मार्ग पर चलाने वाले, तुम्हें देखने से ही घोर पाप का बंध होता है।
तुम्हारी प्रशंसा करने वाले को 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहनी कर्म का बंध होता है। जो आपकी प्रशंसा करे, यहाँ पे कहा है, जो श्वेतांबर मत में मूर्ति का निषेध कर रहे हैं, ऐसे उनकी प्रशंसा करने वालों को, जो खुद पाप सहित है, राग द्वेष है, हमारी प्रशंसा हो, हमें पूजे, कषाय की लंपटी, आहार की लंपटी, भोजन में जो मिले वो खा लिया, ये सब क्या है, सब मिथ्या मार्ग चला रहे हैं। इनकी प्रशंसा भी जो करता है उसको मोहनी कर्म का बंध होता है। अरे वो तो अच्छे हैं, वो बढ़िया है, बोलते अच्छा है इसलिए अच्छे हो गए। अरे सीधे मार्ग को पूरा उल्टा कर दिया। यहाँ पे अब पूरा समराइज हो रहा है, इस कली काल में जैन धर्म का सच्चा मार्ग श्वेतांबरों ने बिगाड़ दिया है। यहाँ पे किसी मत की आलोचना नहीं है, लेकिन जितना अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पे यहाँ पे समराइज हो रहा है। इसलिए इनका स्वरूप बताने के लिए यहाँ प्रकरण पाकर उन श्वेतांबरों के मत के स्वरूप का वर्णन किया है। इनके मत में सच्चा आप्तपना कैसे होगा, इतनी बातें झूठी लिखी है, सच्चापना कैसे होगा इनमें। अन्य मत वालों के जो देव प्रत्यक्ष भयभीत तथा असमर्थ होकर चक्र त्रिशूल तलवार आदि धारण किए हुए हैं, कामी होकर स्त्रियों के वशीभूत हो रहे हैं, भूख प्यास काम राग द्वेष निद्रा निहार बैर विरोध आदि जिनका प्रकट ही दिखाई दे रहा है, उनमें निर्दोषपना कैसे हो सकता है। ये सब चीजें सामने दिख रही है, दोष कैसे सच्चे हो सकते हैं। जो इंद्रिय ज्ञान सहित ज्ञानी, उनमें सर्वज्ञपना आप्तपना कहाँ से होगा। आप्तपना तो केवल सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी में ही बनता है। ऐसा पूरा श्वेतांबर मत का पूरापन ने वर्णन किया। सबको आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है भैया? हाँ, ऐसा जी जी, आ रही है, आ ऐसा रही है। पूरा वर्णन हुआ है। इसके बारे में आपको और पढ़ना हो, ये तो कुछ बातें हैं, और कुछ पढ़ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और खूब सारा वर्णन है, आप वहां से पढ़ लेना। मतलब कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, टेक्निकल फंडामेंटल फिलोसफिकल डिफरेंसेस बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर। ये अपन निर्णय इसका करें मतलब इसका क्या, मतलब ये हो ये अनायतन है। आगे पढ़ इसका लेंगे। मतलब जो धर्म के नहीं, अच्छा, आयतन ये नहीं है वो सब श्वेतांबर अनायतन, में जो मूर्ति, श्वेतांबर में भैया मूर्ति पूजा तो करते हैं वो, उसपे कुछ ज्वेलरी वगैरह पहना के, वो सब नहीं स्थानक करते। में होता है ना जो मूर्ति का विरोध करते हैं? तो वो है श्वेतांबर ये मतलब, मेरे ख्याल से ये अनायतन है। ये सब आयतन, जो धर्म के आयतन नहीं है वो सब अनायतन, आगे आएगी बातें। हाँ, अनायतन हो गया, ये अनायतन। ये सब ये क्या है, अपन क्या है कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अपन ने दिगंबर होगा इसलिए अपन सही है ये नहीं बोल रहे हैं। आप पहले सब चीजों को जानो, इसलिए आचार्यों ने, विद्वानों ने सारी बातें लिखी। ये सब पढ़ लो, फिर निर्णय करो कि क्या सही है, और वो निर्णय करके फिर उनको छोड़ो मत कहीं भी। स्ट्रांगली एग्री, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं भैया, बहुत ही पूरा सुंदर। ये शास्त्र बहुत गजब का है, सारे शास्त्र गजब हैं। पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी बातें मिलती है, अपना श्रद्धांज जो है इतना गजब होता है। किसी से, किसी भी पंथ से, किसी भी मत से द्वेष नहीं रखना। यहाँ पे ये नहीं सिखा रहे, द्वेष रखना तो छोड़ना सिखा रहे, वीतरागी बनने का मार्ग है, किसी को बुरा भला कहने का मार्ग नहीं है। अपना श्रद्धांज ठीक करना कि हम भटक नहीं जाए। कोई श्वेतांबर मत या कोई अन्य मत मिले, जैन के अलावा भी, किसी को भला बुरा कहने का मार्ग नहीं है ये तो अपना श्रद्धांजलि ठीक करने का मार्ग है। ये ग्रहण करना अंत में, इसलिए पढ़ रहे हैं, किसी को समझाने किसी को गलत बोलने के लिए ये नहीं पढ़ रहे हैं अपन, लड़ने के लिए ये नहीं पढ़ रहे हैं। सभी जीव से मैत्री भाव से रहें, लेकिन अपना श्रद्धांत तो अपने को जैसा बनाना है वैसा ही रखें। जीवों से द्वेष करने का मार्ग नहीं है, ये ग्रहण करना साथ के साथ। ठीक है, इतनी अपनी बात हुई। अब ये सब देवशास्त्र गुरु की पूरी बहुत सारी बातें हुई, आगे और भी बातें आएगी, लेकिन अब अपनी कल से यहाँ पे बात चालू होगी अंग के बारे में। सम्यक दर्शन के 8 अंग, उनकी पूरी वर्णन कल से प्रारंभ होगा, उसको अपन पढ़ेंगे कल से। ठीक है, सब इंटरेस्टिंग ही इंटरेस्टिंग है, काफी सारी बातें मिलेगी। आप खुद से पढ़ते जाना वापिस, और आपको डाउट्स आएंगे। चलिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चंस तो मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।